नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचडी करियर के यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी और आज अगर इसको समझ लिए तो आपका समझ लो कि यूपी पेट में कंप्लीट नंबर आएगा 80 प्लस। ठीक है, तो आइए देखते हैं 80 प्लस नंबर लाने का क्या फार्मूला है। बहुत अच्छे से समझाते हैं दोस्त। यहाँ पे लिखा हुआ है मात्र 28 दिन में 28 दिन में कैसे आपको पूरा रिवीजन करना है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको बताने चल रहे हैं और कैसे आपको 80 प्लस नंबर लाना है, ये बात बहुत ध्यान समझना है। देखो भाई, सबसे पहले इसके सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है और सिलेबस में सबसे पहले आपको भारतीय इतिहास पढ़ना होगा। और भारतीय इतिहास टोटल नंबर कितने का है? टोटल 5 नंबर का है भाई, टोटल 5 नंबर का है। और इस 5 नंबर को लाना कहां से है? तो मेरे भाई सबसे पहले याद रख लेना, इनमें से एक क्वेश्चन बन सकता है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता से, इसको पढ़ना है। और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मौर्य साम्राज्य, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन तीनों को बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। और उसके बाद आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, इनको हर हाल में पढ़ना है। अगर 5 में 5 नंबर पूरा लाना है तो ये जो टॉपिक हमने आपको बताया है इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और बाकी रिवीजन के तौर पे इन सबको पढ़ लेना, लेकिन महत्वपूर्ण आपके लिए ये तीनों चारों टॉपिक बहुत अच्छे से करना है जब 5 में 5 आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये भी आपका 5 नंबर का है। और आपको सबसे पहले आपको बता दे रहे दोस्त, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1857 से लेकर के जो क्रांति हुई थी उसके बाद 1947 तक के पूरे घटनाक्रम को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और ये आपको मिलेगा कहां से? तो ये आपको अभी हम बताएंगे थोड़ी देर बाद कि ये आप कहां से तैयार कर सकते हैं। एचडी करियर आपके लिए क्या करने वाला है मेरे भाई, देखो ध्यान से। और इसके बाद हम आपको चलें तो अगला टॉपिक है आपका भूगोल का, और भूगोल से भी 5 नंबर का प्रश्न आएगा। और भूगोल में नदियां और घाटियां सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा दोस्त। भारत एवं विश्व का भूगोल दोनों पूछा जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा पर्वत पहाड़ियों के बारे में, मरुस्थल के बारे में, खनिज संसाधन के बारे में, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। और थोड़ा सा जलवायु और मौसम, और दूसरा टाइम जोन, इसके लिए भी थोड़ा सा आपको देख करके जाना है। ठीक है भाई, 5 नंबर के लिए है ये। अगला है 5 नंबर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। और भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे पहले योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। अगर इनको पढ़ लिए तो कंफर्म है 1 से 2 क्वेश्चन इसी में से मिलने वाला है। 5 में से अगर 2 क्वेश्चन अगर इसी में से आ गया तो फिर आपका काम हो जाएगा। बाकी बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार, दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड, इन सबको, और थोड़ा सा कृषि से संबंधित चीजें आप पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, जीएसटी को देख करके भी जाइएगा। और ये आपका 5 नंबर का है, तो 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। आगे आप देखिए भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, यानी भारतीय संविधान को सबसे इंपॉर्टेंट आपको पूछा जाता है दोस्त। इसमें सबसे ज्यादा आपको नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, यहाँ कर्तव्य अलग लिखा है और जो कर्तव्य आपको पता है कि 4 के का में है, तो इसको भी पढ़ना है अलग। और मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है ना, तो इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। संसदीय प्रणाली के बारे में अच्छे से पढ़ना है। इन तीनों टॉपिक को समझ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान करके पढ़ना है अगर 5 में 5 नंबर पूरा लाना है भाई। ठीक है, 5 में 5 नंबर पूरा लाना है तो आपको इन तीनों को पढ़ना है। आगे आ जाओ। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में सबसे अच्छा है 5 नंबर का ये भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको लगभग मान लेना कि 80% प्रश्न आपको बायो से पूछा जाएगा, जिसको कहते हैं जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में आपको सबसे ज्यादा विटामिन से पढ़ना है, रोग से संबंधित पढ़ना है, ब्लड से संबंधित, कोशिका से संबंधित। एक एक दिन में आप 3-4 टॉपिक को रिवीजन कर सकते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद प्रारंभिक भौतिक विज्ञान है और रसायन विज्ञान, इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन बन सकता है। बाकी 3 क्वेश्चन मिनिमम समझ लेना बायो से ही आपका आने वाला है। ठीक है, तो बायो का रिवीजन बहुत जरूरी है। आगे आ जाओ भाई। अंक गणित में से परसेंटेज, आपको पता है शुरुआत मैथ की होती है तो परसेंटेज से ही किया जाता है दोस्त। परसेंटेज सबसे इंपॉर्टेंट, वर्गमूल, घनमूल, घातांक और औसत, ये जिसमें हम सर्कल कर रहे हैं दोस्त, इनको तो आपको 100% इन तीनों को तो पढ़ के ही जाना है, क्योंकि 5 नंबर के है प्रारंभिक गणित। तो प्रारंभिक गणित को 5 नंबर लाने के लिए इन तीनों टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। आगे आ जाओ भाई। आगे है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में आप देखोगे तो देखो, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। संधि से एक क्वेश्चन आएगा जरूर दोस्त। और उसके बाद लोकोक्तियां और ये समश्रुति भिन्नात्मक में भी एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से
आपको 5 नंबर मिलने वाला है, तो इनको भी रिवीजन करना है। आपको मैराथन बता दिया जाएगा कब चलेगा और कहां से आपको कवर करना है, ठीक है भाई। आगे आ जाओ, सामान्य अंग्रेजी। सामान्य अंग्रेजी के भी 5 क्वेश्चन हैं और 5 क्वेश्चन में अंग्रेजी व्याकरण और गद्यांश पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो आपको अंग्रेजी व्याकरण, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इन सब के बारे में एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना और उसके बाद अपठित गद्यांश से भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। आगे आपका है तर्क शक्ति यानी रीजनिंग, और रीजनिंग में भी 5 नंबर है। तो रीजनिंग में तो कंफर्म पेपर आउट ही करा दे रहे दोस्त, ये है 1 नंबर इनमें से, ठीक है। दोनों में से बृहत एवं लघु और क्रमांक यानी रैंकिंग से, और संबंध से 1 क्वेश्चन, समूह से 1 क्वेश्चन, क्लॉक, कैलेंडर और प्रभाव से 1 क्वेश्चन, 4 हो गया। कोडिंग डिकोडिंग से 1 क्वेश्चन, यानी इन चारों को मस्ट है पढ़ के जाना। और जहां जहां 1 लिखे हैं यानी 5 आप जोड़ सकते हो, 1 2 3 4 5 ही क्वेश्चन आपको आना है और 5 नंबर का आना है। इन 5 टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करके जाना है। आगे आ जाओ, समसामयिकी। समसामयिकी को दोस्त पिछले 1 वर्ष का समसामयिकी आप पढ़ लीजिए, ठीक है, पिछले 1 वर्ष का, और आपको 10 नंबर देने वाला है समसामयिकी। और सबसे बड़ी बात है कि इसको टॉपिक वाइज पढ़िएगा, घटनाओं के बारे में जानकारी अलग पढ़िएगा, और कोई जैसे मान लो कि कोई नई घटना हो रही है उसके बारे में अलग, रैंकिंग के बारे में अलग पढ़ लेना कि इसमें कभी काफी पॉइंट आ जाता है भाई, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको पढ़ के जाना है, 10 नंबर का है। आगे आ जाओ, अगला है सामान्य जागरूकता। इसका मतलब है 10 नंबर स्टैटिक जीके, और इससे आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है। भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी, मुद्रा, इन सबको तो हमने रीजनिंग में भी कराया है। काफी टॉपिक है जो इनके आपको कवर हो सकता है, जैसे भारत की कला एवं संस्कृति और पर्यटन स्थल, ये सब एक शो चल रहा है, आपको पता होगा, जीएस बूस्टर शो 15 मिनट का शाम को चलता है। तो भाई उससे आप कवर कर सकते हो, सारे टॉपिक आपको कवर करा दिए जाएंगे। 4-6 टॉपिक आपको मिल भी गए होंगे, आप सभी लोग डेली पढ़ते रहिए भाई, उससे आपका ये 10 नंबर का कवर हो जाएगा। आगे आ जाओ, अगला है दोस्त, आगे है आपका अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। 2 गद्यांश रहेगा हिंदी पे आधारित, और ये बहुत कठिन नहीं पूछा जाता। एक गद्यांश दिया जाएगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक पर 5 प्रश्न रहेगा, यानी 10 नंबर का रहेगा। ये भी लगभग लोग कर लेते हैं, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, प्रीवियस ईयर के हो जाएगा, ठीक है। और मैराथन क्लास आपको प्रॉपर मिल जाएगी सब चीज। तो आगे आ जाओ, अगला है आपका ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण। 2 ग्राफ आएगा, प्रत्येक 5 नंबर का आएगा, यानी 10 नंबर का आएगा। एक बात आपको बता दें दोस्त, इसकी मैराथन भी बहुत जल्द आने वाली है, इसी शनिवार को। अभी हम आपको पूरी बात समझाएंगे, ठीक है। आगे आ जाओ, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं दोस्त, अगला है आपका तालिका की व्याख्या और विश्लेषण। वही ग्राफ की तरह तालिका का भी सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें भी प्रत्येक पर 5 प्रश्न रहेगा, और क्या रहेगा, 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो 2 आएगा, यानी 10 नंबर का आ जाएगा, 2 तालिका पे संबंधित, एक पे 5 रहेगा, दूसरे पे भी 5 रहेगा, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला आपका है, देखो 100 नंबर का सिलेबस था। अब आगे कह रहा है दोस्त, यहाँ पे सारी चीजें लिखी गई हैं, शैक्षणिक योग्यता के बारे में, प्रश्नों की प्रकृति, कठिनाई का स्तर, सारी चीजों के बारे में बताया गया है। तो एक बात आपको बता दें कि एक क्वेश्चन सही करने पे 1 नंबर मिलता है, लेकिन 1/4 अंक घटौती भी की जाती है अगर कोई प्रश्न आपने गलत कर दिया तब। और वैकल्पिक प्रकार का प्रश्न होता है, यानी 100 प्रश्न रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए भाई, देखो रिवीजन कहां से करें। अच्छा, ये सारे सिलेबस तो आपने बता दिया, आप सोच रहे होंगे सिलेबस तो पता चल गया, लेकिन इसका रिवीजन हम कैसे करें। 80+ नंबर लाने का फार्मूला क्या है, 80+ नंबर आएगा कैसे, तो सभी लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। एचडी कैरियर यूट्यूब चैनल जो है वो यूट्यूब पर शेड्यूल क्या है, तो शनिवार को, इस शनिवार देखो 2 मैराथन 3 मैराथन अभी हो भी चुकी है, एक रीजनिंग की मैराथन डल चुकी है शनिवार को, एक हिंदी की मैराथन लग गई है, और एक जीएस की, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से समझ लो भाई, अगली मैराथन जो इस शनिवार होने वाली है वो मैथ की होगी। मैथ की मैराथन धर्मेंद्र सर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, धर्मेंद्र सर आपको मैथ पढ़ाएंगे। मैथ की मैराथन होगी शनिवार को, और शनिवार को 4 बजे से रीजनिंग की मैराथन होगी, सेकंड मैराथन, यानी इसी शनिवार को 2 मैराथन होगी आपकी। और इसमें से रीजनिंग में जो 5 क्वेश्चन आने वाला है बस इसी में से आएगा, अदर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मैथ आप
जो पढ़ने चल रहे हो डीआई का, उसमें 10 क्वेश्चन आना है और मैथ ये डीआई का जो मैराथन रहेगा 10 नंबर आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और संडे को यानी शनिवार के बाद अगले दिन रविवार आ जाएगा भाई, ठीक है। और रविवार के दिन आपको मैराथन लगेगी यूपी स्पेशल यानी जीएस या जीके जीएस की, ठीक है, जीके और जीएस की, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना भाई, तो इसमें क्या करना है, जीके जीएस की भी क्लास लगेगी, तो संडे को मैराथन होगी। और मैथ की जो होगी डीआई की मैराथन, उसमें आपको टोटल 20 नंबर का है। आपको पता है ग्राफ और तालिका अभी समझाए, ग्राफ तालिका का अलग है, यहाँ पे देखो ग्राफ और तालिका का अलग है भाई, तालिका का 10 नंबर अलग है और ग्राफ का 10 नंबर अलग है। यानी आपको टोटल मैथ में 20 नंबर मिलने वाले हैं ग्राफ और तालिका से, और 5 नंबर मिलने वाले हैं अंक गणित प्रारंभिक, ठीक है। तो इसका मतलब है मैथ से आपको 25 नंबर मिलने वाले हैं। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैथ का है, तो सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दो और प्रॉपर मैथ की मैराथन, रीजनिंग की मैराथन, हिंदी की मैराथन और जीएस की मैराथन, सभी मैराथन आप लेकर के कवर कर लो। बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है दोस्त, एक बार रिवीजन अच्छे से कर लो। आपका 80 प्लस नंबर लाना अनिवार्य है दोस्त, 80 प्लस नंबर आएगा तो हर एग्जाम को आप दे पाओगे, क्योंकि अगर ज्यादा नंबर रहेगा नहीं तो फिर आप दे नहीं पाओगे, ठीक है। तो इतना ही रखेंगे दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे।